अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हालात हाजरा और मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, दो इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो ग्रुप बंदी है, इस हवाले से आज बात करेंगे, और दूसरा सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की जानिब से आज अस्तोर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो फ़ैसला आया है उस पर बात करेंगे। पहले ज़रा सुप्रीम अपीलेट कोर्ट वाले फ़ैसले के ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने राना फरमान अली खान की दरख्वास्त पर चीफ कोर्ट इलेक्शन नताइज की कार्रवाई को रोक दिया है और इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान को अपनी कार्रवाई जारी रखने का हुक्म जारी कर दिया। यानी जो चीफ कोर्ट ने इससे पहले जो मोहम्मद खुर्शीद खान थे, जिन्होंने अपील की थी चीफ कोर्ट में कि नताइज जारी नहीं हो रहे थे, डिले हो रहे थे, और उसके चीफ इलेक्शन कमीशन से एक इंक्वायरी का आगाज़ किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो इलेक्शन का अनाउंस करें। तो उसके बाद अदालत ने कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये हुक्म दिया था कि आप जो नताइज हैं ये जारी करवा दें। तो इसके ख़िलाफ़ राना फरमान अली खान, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है, ये अस्तौर हल्का 1 का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उस पर उन्होंने कंटेस्ट किया था। तो ये चीफ सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गए, तो उनकी दरख्वास्त के जवाब में सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने चीफ कोर्ट को ये कहा है कि जो कार्रवाई है चीफ कोर्ट वाली उसको रोकने का आज उन्होंने आर्डर दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया। जो तहकीकात करवा रहे थे, जिसमें राना फरमान अली खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया था मोहम्मद खुर्शीद खान के ऊपर कि उन्होंने जो प्री पोल रिगिंग की है, बेज़ाब्तियों की, उन्होंने कहा था कि बड़े पैमाने के ऊपर पैसे तकसीम हुए हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी इल्ज़ामात थे। तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई का, तहकीकात का हुक्म दिया था। तो अब इस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो दोबारा से तहकीकात जहाँ तक पहुँची थी उसको आगे बढ़ाएंगे, और क्या रिज़ल्ट आता है फिर देखना होगा आने वाले दिनों में। दूसरा इशू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ग्रुप बंदी है। नाज़रीन, आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक जो फैक्शन था, उन्होंने हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान की सदारत को मानने से इनकार करते हुए अपना एक अलग धड़ा बनाया और उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू की। उन्होंने मास मोबिलाइजेशन की तरफ हो गए और दर इल्ज़ामात उन्होंने हाफिज़ साहब के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंट ही नहीं है, इनकी नोटिफिकेशन ही नहीं है, पार्टी के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा जमाया हुआ है वगैरह वगैरह, इस तरह के इल्ज़ामात थे। फिर उन्होंने कहा कि अब हम अपना अलग, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आज तक सेक्रेटेरिएट उस जगह नहीं खोला जहाँ पे सबकी एक्सेस हो। कैशोर उन्होंने बकौल उनके वो इलाका है जहाँ पे हाफिज़ साहब ने खोला तो है, लेकिन हमारे कहने के बावजूद भी वो वहाँ से शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए वगैरह वगैरह, इस तरह के इल्ज़ाम थे। तो कल परसों उन्होंने अपनी रैली की, उसमें इंजीनियर अनवर जो इस वक्त मेंबर असम्बली भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सीनियर रहनुमा अकबर ताबान साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, जो सबका डिप्टी स्पीकर थे जाफरुल्लाह खान, ये पेश थे। तो उन्होंने जलसा किया और रानी अतीका साहिबा भी उसमें थी। तो इन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए और ठीक है, वो इनका अपना जलसा था। उसके जवाब में आज कल एक कन्वेंशन किया हाफिज़ साहब ने, लायर्स कन्वेंशन, और आज फिर वो जगलोट के दौरे के ऊपर एक रैली लेके निकले हैं। तो बहरहाल अब बात करते हैं ये जो दूसरा ग्रुप है, इस पे पहली बात तो ये है कि इन्होंने बड़ा एक चैलेंज अपने ऊपर लिया है मेरे हिसाब से। सबसे पहली बात तो ये होगी कि अब हाफिज़ साहब ने जैसे तैसे चलाया, ठीक है, जितने साल, दो तीन डेकेड्स यानी 20, 25, 30 साल तो चला के दिखाया पार्टी, चाहे वो सदर थे या नहीं थे, जिस तरह भी चलाया। अब चूँकि इन्होंने इनके ऊपर बहुत सारे रिजर्वेशन शो किए हैं, तो अब इनको परफेक्शन के साथ ये चीज़ें करनी होंगी। नंबर 1 ऑफिस इन्होंने खोला, बहुत अच्छा किया। गिलगित में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से बढ़ी है और बढ़ेगी आगे। अब इन जो रहनुमा है इनके लिए आजमाइश का ये इम्तहान है। पहले बात तो ये है कि ये सारे इकट्ठे रहें आगे। अब 20-30 साल बेशक न रहें, लेकिन कुछ साल तो अब इनको रहना होगा, क्योंकि मीडिया की नज़रें अब इनके ऊपर है। दूसरी बात, इस जो अपनी तंजीम है इसको ये कामयाबी से
जुड़े रहें और आगे चलाएं। हमने माजी में बहुत देखा है, ऑफिस खुले हैं, किराए नहीं दिए हैं, ऑफिस बंद हुए हैं, तो हम ये उम्मीद रखेंगे ये सारे पैसे वाले लोग हैं, सारे नहीं हैं तो भी कम से कम कुछ तो हैं। अनवर साहब तो हैं, एडवांस कोई 20-30 साल का ये किराए दे के ऑफिस सिक्योर कर लें, ताकि आगे आने वाले दिनों में इस तरह के मसले ना हों। फिर यहाँ पे अच्छा तमाम मुकाम का बंदोबस्त होना चाहिए पार्टी वर्कर्स के लिए, इधर उधर से जो आएंगे वो फिर वहाँ इनको खाने पीने की सहूलियात हों, रिहाइश की सहूलियात हों, ताकि जो इस तरह की बातें कोई और ग्रुप आके ना करे कि वो ये ना कहे कि यार देखें अभी इनके पास भी हमें कुछ मिलता नहीं है, ये भी बस हमारे नाम से जाके कोई फंड वंड खाते हैं, इस तरह के इल्ज़ामात भी ना रहे हैं। तो अब आजमाइश इन्हीं के ऊपर है। जाफरुल्लाह खान साहब पिछली हुकूमत में डिप्टी स्पीकर रहे। अब अगर आगे फ़र्ज़ करें ये इनकी हुकूमत आती है, इन्हीं यानी जिसकी अब नुमाइंदगी जाफरुल्लाह साहब कर रहे हैं, तो उसमें इनको उससे बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर से कम स्पीकरशिप मिलना चाहिए उनको, उससे अगर कम इनको मिला तो फिर अगर डिप्टी स्पीकर ही रहना था तो इस पार्टी में तो आपको इतना अरसा हुआ था, फिर आप इसको कबूल नहीं करें जाफरुल्लाह साहब। खैर ये आगे देखें। तीसरी बात जो सबसे अहम बात है कि अब आप इस तरह करें, अनवर साहब, ताबान साहब, कोशिश तो खैर आपने स्टार्ट की है, लेकिन अब आपको हफीज़ साहब को बाकायदे से खड्डे लाइन लगाना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा, जो वफाकी सतह के ऊपर रहनुमा हैं उनको जाके सब कुछ बताना होगा। जो आप यहाँ पे मीडिया में बातें कर रहे हैं उनको आपको ये बताना होगा कि हफीज़ साहब उधर से ऑफिस शिफ्ट नहीं कर रहे थे, हफीज़ साहब ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, और सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों को उन्होंने वजारतें दी हैं, माजी में नवाजा उनको है। जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं ये आपको लगा के फिर प्रूफ भी करना होगा आपको यहाँ पे, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है। हो सकता है आगे हफीज़ साहब फिर कहीं जिस तरह की बातें वो यहाँ पे कर रहे हैं वो शुरू ना कर दें जाफरुल्लाह खान साहब के हवाले से, हो या न कह दें कि 2003 से इतनी दफ़ा तो पार्टी छोड़ के गए फिर आ गए, कहीं ये फिर जाफरुल्लाह खान साहब के लिए मसला ना बने। इसी तरह इंजीनियर साहब के हवाले से वो ये कह रहे हैं, और ये हमने देखा पिछले 2-2.5 साल में जो हुकूमत थी उसमें वो बड़े कंफर्टेबल थे साहबका वज़ीर आला के साथ, जो PTI से जिनका ताल्लुक़ था। तो फिर या तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपको बना के तैयार रखनी होंगी अपना केस पुटअप करने के लिए, जब आप उधर जाएं तो फिर आप उनको कन्विंस कर सकें, मरियम नवाज़ को और दूसरों को, कि हमारी ये कुर्बानियाँ हैं और ये हफीज़ साहब जो इन्होंने पार्टी के ऊपर कब्ज़ा जमाए रखा है तो ये गलत है। तो गलत साबित करने के लिए आपके पास ठीक ठाक किस्म की कंक्रीट चीज़ें होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये होगा कि आपकी बात सुनी अनसुनी कर दी जाएगी और फिर आगे आपका ऑफिस भी ऐसे ही जाएगा और ये जितने खर्चे आप कर रहे हैं ये भी ज़ाया जाएंगे। तो इसके लिए आपको अपना केस तगड़ा पेश करना होगा। कल जो लॉयर कन्वेंशन में हमारे दोस्त हैं मुकद्दम साहब एडवोकेट, फोरम उन्होंने गलत चुना, ठीक है। उस 2 दिन पहले जो ऑफिस ओपनिंग में जिसमें मरियम नवाज़ ने भी ख़िताब किया था, आप मुकद्दम साहब उसी में करते, अपनी दिल की बड़ास जो आपने निकालनी थी वो निकालते। लेकिन यहाँ पे आके जहाँ पे सारे हम ख्याल लोग हैं तो आप आके जब इस तरह की बात करेंगे तो ये होना नहीं चाहिए था। बहरहाल आप अपने लेवल पे जिधर आपका अपना स्टेज है आप यहाँ पे जाके बोलते, अपनी बड़ास निकालते, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर करेंगे तो फिर जब एक्शन होता है तो हर जगह है ना रिएक्शन। अगर आपके कन्वेंशन में आके कोई ये कहता कि नहीं हफीज़ जिंदाबाद, तो ये सब हफीज़ साहब ने किया है तो आप लोग उसको रोकते, तो ये कुछ बात अच्छी बहरहाल नहीं है, होती महसूस नहीं हुई है, इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता है उसमें। आपका भी नहीं गया, दूसरे जिन लोगों ने रोका उनके हवाले से भी लोगों ने बातें की, तो ये सिलसिले इस तरह चलते रहेंगे। तो देखें आप मुस्तकबिल में ऊँट किस करवट बैठता है। जो मुनहरिफ ग्रुप या नाराज़ ग्रुप है ये कन्विंस कर सकता है जाके पार्टी सेंट्रल लीडरशिप को, और अगर करता है तो ये बहुत बड़ी इनकी कामयाबी होगी, मैं ये कहूँ। और हफीज़ साहब के लिए जो भी हो उनसे तो एक बोझ उतर जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन उस कामयाबी को फिर जारी रखना ये बहुत बड़ा कड़ा इम्तहान होगा, लेकिन उससे पहले ये कड़ा इम्तहान है कि आप इनको डी-सीट करवाएं। तो प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।